राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व के वीडियो में हमने प्रेमाश्रय प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के प्रमुख प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत के नागमती वियोग खंड के विभिन्न पदों का पाठ किया है। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम अन्य पद का पाठ करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुहू की जसी कोयली रोई, रकत आंसू घुंघुची बनबोई, पय कर मुखी नैन तन राती, को सिराव बिरहा दखताती, जह जह डाही होई बनवासा, तह तह होई गुबु चिन्ह राशि, बूंद बूंद मह जानहूं जियो, गूंजी गूंजी करही पियु पियु, और ते ही दुख डहे परास निपाते, लोह बूढ़ी उठे प्रभाते, राते बिंब भये ते ही लोह, परवर पाक फाट ये गोहु, देखिय जहाँ सोई होई राता, जहाँ सो रतन कहे को बाता, ना पावस ओही दसरे, ना हेवंत बसंत, ना कोकिल न पपीहा, राखे ही सुनियाव ही कंत। प्रस्तुत पद्यावतरण में मलिक मोहम्मद जायसी ने 12 मासा वियोग वर्णन के अंतर्गत ही नागमती वियोग वर्णन में रत्नसेन की अनुपस्थिति में जो नागमती की स्थिति है, उस दयनीय और करुण स्थिति का मार्मिक चित्रण किया है। इसका भाव यह है कि नागमती से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, आस परिवेश की जो बातें हैं, प्रकृति का जो चित्रण आप इसमें देख रहे हैं, तो नागमती के आसपास की जो भी बातें परिवेश चीजें आपको दिख रही है, वो नागमती के वियोग से प्रभावित होती दिखती है। इसको हम इस क्रम में समझने का प्रयास करते हैं कि नागमती अपनी सखी और आसपास के जो लोग हैं उनसे कहती है कि कुहू की जसी कोयली रोई, रकत आंसू घुंघुची बनबोई। अब प्रकृति के जितने भी उपमान और अंग उपांग दिख रहे हैं, उसको संबोधित करते हुए नागमती कहते हैं कि मैं कोयल के समान पीड़ित व्यथित होकर के बहुत रोती हूँ, और मेरी आंखों से रोने के कारण मेरी आंखों से आंसू निकलते हैं, और वो आंसू भी ऐसे लग रहे हैं जैसे कि मेरी आंखों से खून टपकता हो, लहू निकलता हो। आंखों से खून के आंसू जहाँ मैं खड़ी होती हूँ, मेरे आसपास की जो जगह है, जो क्षेत्र है, वन क्षेत्र है, वहाँ गिरते जाते हैं, और ऐसा लगता है कि मेरे आंखों से गिरने वाले आंसुओं की जगह किसी ने गूंची बो दी हो, और मेरा शरीर शिथिल पड़ गया, और मेरा जो मुंह है वो काला है, मेरी आंखें और शरीर लाल पड़ गए हैं। और यह जैसे कि इसे कल्पना ही मान सकते हैं कि नागमती का जो संपूर्ण शरीर है वो विरह की आग में जल करके लाल हो गया है, और उसका मुंह इसी वजह से बचा हुआ है कि उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, और जो शरीर है वो दहक गया है, वो लाल हो गया है, व्यथित है। नागमती कहती है कि इस सृष्टि में कोई तो व्यक्ति ऐसा होगा जो मुझे रत्नसेन का पता देगा या रत्नसेन के आने की सूचना देगा, और यह जो बात है, यह जो संदेश है, निश्चित रूप से मुझे शांति और शीतलता प्रदान करेगा। इसी क्रम में आगे वो कहती है कि मैं जहाँ जहाँ पे भी जाती हूँ, जहाँ खड़ी होती हूँ, वो जगह खून से भीग जाती है, मेरी आंखों से रक्त के आंसू
बहते हैं और जहाँ जहाँ मैं चलती हूँ वहाँ घुघुचियाँ लग सी जाती है और घुघुचियों का ढेर सा हो जाता है। मेरी आंखों से खून बह रहा है, बूंदों से खून बह रहा है। तो यह जो जायसी ने लिखा है तो निश्चित रूप से इसमें अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है, लेकिन उसके नागमती के वियोग की जो व्यथा है उसका मार्मिक चित्रण हमें पढ़ने को मिला है। और इसी क्रम में आगे वो कहती है कि जो जंगल में पलाश के वृक्ष है या अन्य जो वृक्ष है वो बिना पत्तों के हो गए, उनके पत्ते झड़ गए हैं और झड़े हुए जो पत्ते हैं वो खून से लाल हो गए और जो टेसू के फूल है और जो बिंबा फल की भांति लाल हो गए हैं और जो परवल जिसका रंग हरा होता है वो भी नागमती के वियोग से ऐसा लग रहा है कि नागमती के वियोग से वो पीला हो गया है। और तो और जो गेहूं है, गेहूं भी नागमती के वियोग से गेहूं का हृदय फट गया है और जहाँ देखे जिधर भी देखे रक्तिमा ही रक्तिमा है, लाल रंग ही लाल रंग है और वो लाल रंग नागमती के वियोग से हुआ है। अर्थात नागमती अपने पति रत्नसेन को याद कर रही है, उसकी स्मृति में उसकी आंखों से उनके आंसू बह रहे हैं और उसी वजह से यत्र तत्र सर्वत्र लाल रंग ही लाल रंग दिखाई दे रहा है। आगे नागमती कहती है कि मैं यदि अपने पति को संदेश भिजवाऊं तो भी किसके माध्यम से भिजवाऊं, और वहाँ जहाँ वो सिंगल द्वीप गए हैं वहाँ न तो पावस ऋतु होती है, न हेमंत है, न बसंत ऋतु है और न ही वहाँ कोयल और पपीहा नाम के पक्षी उन्हें मेरी स्मृति लाने के लिए मेरी मेरी स्मृति में वो गीत गाते हैं या उनकी वाणी को सुनकर वे मुझे याद कर पाए, ऐसी भी वहाँ परिस्थिति नहीं है। कहने का अभिप्राय यह है कि वह एक ऐसा प्रदेश है जहाँ न तो बसंत ऋतु है, न हेमंत ऋतु है और न ही पावस ऋतु है। यह जो प्राकृतिक परिवेश होता है, इस प्राकृतिक परिवेश में नायक को या पति को अपने पत्नी की याद आती है, स्मृति में आती है, लेकिन वहाँ तो ऐसी कोई स्थिति है ही नहीं। और उनके आसपास जब कोयल और पपीहे की वाणी नहीं होगी तो वो मुझे कैसे याद करेंगे, और जब ऐसी स्थिति नहीं होगी तो वे घर पर कैसे आएंगे। यदि ये सारी तमाम संभावनाएं वहाँ होगी तो ही मेरे पति घर पे आएंगे। ये कवि की कल्पना है, कवि ने नागमती के माध्यम से अपना मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार से आप अंत में यह लिखेंगे कि इसकी भाषा सरल है और जो नागमती है उनके विरह का मार्मिक चित्रण हुआ है, अनुप्रास और यमक अलंकार का प्रयोग इस छंद में हुआ है। तो इस तरीके से आप इसे पढ़ेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।